अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ़ RNN न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही पाक और बाबरकत जगह पे। अब्दुल्ला शाह गाज़ी कराची सिंध पाकिस्तान के नहायत ही मारूफ बरगज़ीदा वलीउल्लाह को माने जाते हैं। सन 98 हिजरी मदीना मनवरा में इनकी विलादत हुई है। यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं हज़ार किस्म के ज़ायरीन मौजूद हैं जिनका दिली अक़ीदा है इस दरगाह के हवाले से। आइए इनकी तरफ चलते हैं और कुछ कराची के हवाले से मालूमात लेते हैं। यहाँ आने वालों की दिली मुरादें पूरी होती हैं या इनकी जो अक़ीदा है उसको लेके बात करते हैं और अब्दुल्ला शाह गाज़ी को कराची के एक एंगल से दोबारा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। आबिद साहब, आप यहाँ पे रोज़ आते हैं या ज़्यादातर आते हैं? बस वीकेंड पे आए हैं अपनी। वीकेंड पे आते हैं। तो क्या अक़ीदा है आपका यहाँ पे? बस ऐसे ही अपना फैमिली के साथ थोड़ा गेट टुगेदर हो जाता है और दुआ भी मांग ली यहाँ पे। चलें। डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया था तो उनकी ताज़ियत के लिए भी आए थे और बस इसलिए आए थे थोड़ा सा फैमिली के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेद अहमद अंसारी है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। कहाँ से आए हैं सुमेद? मैं लियाकताबाद मोहम्मद स्वीट सिंधी होटल से। तो आपकी फैमिली अक्सर आती है यहाँ पे? जी बिल्कुल, पुप्पो वगैरह आती रहती हैं। आज मैं पहली बार इन लोगों के साथ बस आ गया क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से उठा हूँ। घर वालों का अकीदा है इस चीज़ पे तो मैंने कहा मैं चलता हूँ साथ। आपका अकीदा है बारगाह पे? अकीदा तो खैर घर वालों का है तो इस बात को मानना पड़ेगा। जब बड़े बुजुर्ग मानते हैं तो हम उनकी औलाद हैं तो लिहाजा हमें भी माननी पड़ेगी इस चीज़ को। हम बड़ा खुश है। आज हमारा अब्दुल्ला शाह गाज़ी है, so बड़ा खुश है। We came the first time last week. I live next door and it is one of the most beautiful and special parts of Karachi. So do you believe that kind of shrines and their beliefs? Are you believe on it? I believe in Allah. Jazakallah. And what is your name, miss? मेरा नाम तारा उज़रा दाऊद। Sorry? तारा उज़रा दाऊद। तारा उज़रा दाऊद। माशाल्लाह, हमारे साथ मौजूद है तारा। और तारा, आप this is your first time? No, we come for Friday. We came once before and now inshallah we're coming on Fridays because we are here to pray and we also give out biryani. Okay. तारा हमारे साथ मौजूद थी। ये ओपनली यहाँ एवरी वीकेंड और फ्राइडे विजिट करती हैं और इनका एक बड़ा अकीदा है। एंड Second time. ट्वाइस अ टाइम इनका जो है यहाँ विजिट है और इनका बिलीव स्ट्रांगली अल्लाह की तरफ पे है। सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड एंड सो नाइस टू टॉक टू यू। Thank you and it's very peaceful. यस इट इज। And अभी मौसम इतना अच्छा है। यस इट इज। And it's peaceful and beautiful and all day and night continuously biryani is available for anyone. Yeah, So this is it's a very special place. We travel all over the world. We pay money to visit holy sites and pay money to go to tourism sites. And here in Karachi we have such a beautiful space. क्या नाम है सर आप? शिराज अहमद। शिराज साहब, आप यहाँ कहाँ से आए? कराची से? हैदराबाद से आया। हैदराबाद से। तो आते रहते हैं? फैमिली है आपकी? नहीं, मैं तो अभी अकेला ही आया हूँ और आता रहता हूँ माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैनेजमेंट भी अच्छी है। लेकिन महकमा औकाफ जो ये संभालता है, डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए। और इसके अलावा पानी की बड़ी शदीद किल्लत है। जो दूर दराज से लोग आते हैं गाँव के, पानी उनको ख़रीदना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल से महकमा औकाफ और मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ को मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं जो पानी अफोर्ड जो पैसों से लेते हैं तो उनके लिए बराए मेहरबानी जो है पानी का इंतज़ाम किया जाए और मेडिकल फैसिलिटीज़ की जाए। डॉक्टर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। इंशाल्लाह सर, आप ये समझते हैं कि कराची जैसा चल रहा है, कराची में हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मैसर होती है, लेकिन बावजूद इसकी यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं है कि यहाँ के आने वाले लोगों को सर्वाइव करना पड़ रहा है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? परेशानियाँ हैं उन्हें? जी, खास तौर पर लेडीज़ के देखिए लेडीज़ वाशरूम के लिए अंदर पानी का भी थोड़ा इशू है और लेडीज़ टॉयलेट वगैरह का भी इशू है। तो लेडीज़ टॉयलेट भी बढ़ाए जाएँ क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं। तो आपका चैनल माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है माशाल्लाह। तो इसलिए मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी लेडीज़ वाशरूम इस पर भी फोकस किया जाए। मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ दरगाह पे हाज़िरी भरने। अच्छा माशाल्लाह। तो आप हर फ्राइडे को आते हैं या वैसे ही ऑफ इंडिया आपका आना रहता है यहाँ? नहीं, मेरा तकरीबन हर मंथ में आना होता है यहाँ पे। तो सर क्या बिलीव है आपका इस दरगाह के हवाले से?
दरगाह के हवाले से तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, लेकिन थोड़ी इंतज़ामिया जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है। और मेरे हिसाब से जो आजकल हालात चल रहे हैं मुल्क के, उस हिसाब से सिक्योरिटी का सिस्टम इतना वो नहीं है, ख़ास नहीं है जिस पे बंदा कोई बिलीव कर सकता है कि यहाँ पे कोई इस किस्म का कोई वाक़या नहीं होगा। सिक्योरिटी का सिस्टम मुझे बिल्कुल थोड़ा। आप ये कहना चाहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी और हमारी हुकूमत की तरफ से जो यहाँ पे जो इनको पे मिलती है उसका जो है यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं है, इंतज़ामिया खर्च नहीं कर रही है प्रॉपर हमारी आवाम पे? बिल्कुल ऐसा ही है, इंतज़ामिया मतलब ना होने के बराबर है यहाँ पे ना इंतज़ामिया। चलें सर, इसके बावजूद आप यहाँ पर आते हैं, अपने अकीदे को पूरा करते हैं, ये बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, हमें अकीदा है और हम वहाँ सेवन शरीफ में भी जाते रहते हैं हर मंथ, और यहाँ भी आते हैं, हमारा अकीदा है और तो मज़ारों पे हम जाते रहते हैं। चलें सर, ज़रूर आपकी ये जो मसाइल हैं ये ज़रूर हमारे चैनल के थ्रू जाएगा कि कराची के अंदर अगर हर तरह के वसाइल हैं तो लोगों को इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ कोई सीएम साहब है, उनको सोचना चाहिए। और इतनी बड़ी आवाम आती है यहाँ पे, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई ख़ास इंतजाम होने चाहिए। यहाँ पे जो इंतजाम है उससे हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। चलें सर, इंशाल्लाह ताला आपका ये मैसेज आगे जाके पहुँच जाए, और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर गिविंग एज अ वेरी योर प्रीशियस टाइम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकबर मेरा नाम है। मोहम्मद अकबर साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ। कब से कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 2017 में कर रहा हूँ। तो कितना साल हो गए, कितना टाइम हो गया आपको? 2017 में कर रहा हूँ, मुझे टाइम हो गया तकरीबन को 5-6 साल हो गए मेरे। यहाँ के इंतज़ामिया के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा इंतज़ाम है, यहाँ के लोग कैसे हैं? अच्छे हैं इंतजाम है, बिल्कुल भी हमारी खिदमत करते हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। तो आप मुतमईन हैं यहाँ की इंतज़ामिया के साथ? नहीं ना, अपनी जॉब से मुतमईन हैं? ये बिल्कुल मुतमिन है। यहाँ रोज़ाना कितने लोग आते होंगे? रोजाना बड़े लोग में हज़ारों तालाब आते हैं नीचे से, हज़ारों को पता नहीं, हज़ारों को पता नहीं, करोड़ों को नीचे आएगा। तो यानी आप अपनी जॉब के साथ मुतमईन हैं, यहाँ लोगों से मुतमईन हैं, इंतज़ामिया से मुतमईन हैं? मुतमिन वो हम हमारे तो मुतमिन, हम मुतमिन। क्या नाम है सर आपका? नईम शाह। नईम शाह साहब, कब से हैं आप यहाँ पे सर? तकरीबन पैदाइश से यही हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो सर आपकी क्या खिदमत रही है यहाँ पे? खिदमत यही रही है बस। पहले यहाँ पे फूलों की दुकान थी, उसके बाद देगों की दुकान में आ गए। लोग आते हैं, लोग ये खिदमत करते हैं। माशाल्लाह सर, मैं भी देख रही हूँ काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं, काफ़ी सारे देगे हैं यहाँ पे। तो रोज़ाना अंदाज़न भी कितने देगे इस्तेमाल होते हैं? हिसाब नहीं होता है, बस ये है कि लोग आके यहाँ से लंगर लेके जाते हैं। इसमें गरीब लोग भी होते हैं जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। वैसे जो ज़ायरीन आते हैं वो तो न्याज के हिसाब से लेके जाते हैं, क्योंकि वो तो लंगर समझ से खाते हैं। बाकी जो ऐसे गरीब लोग हैं, वो जो इनको मजदूरी करने वाले या ड्राइवरी करने वाले या जो बंगलों में मासियाँ काम करती है, तो वो घर में ले जाते, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई का ऐसा हिसाब है कि वो उसमें पूरा नहीं पड़ता है, तो वो यहाँ से लंगर ले जाके उसके ऊपर अपना घर का। खुशी की बात ये है कि माशाल्लाह से महंगाई के इस दौर में भी यहाँ पे देगों की तादाद रुकी नहीं है। ऐसा ही है सर? हाँ ऐसा ही है माशाल्लाह। लोग गए थे, है भी अभी बहुत से लोग देने वाले, अल्लाह के नाम पर देते हैं, लोग खाते हैं, लेके जाते हैं। आपके सामने लोग खड़े हैं, देख लो आपके सामने ये। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और अभी इंशाल्लाह ऐसा होता है कि लोग जो है ना यहाँ से लेके जाते हैं, वो खाते हैं। ऐसा खाना नहीं होता कि लोग बोलते हैं कहीं पे मिलता है कि भाई वो मज़ार पे लोग कहते हैं, तो ऐसा नहीं खाना होता है। लोग धोने वाले खाते, छोड़ देते पैक। लेकिन अल्लाह का शुक्र आपके सामने यहाँ पे लेन लगी हुई है, देख लो माशाल्लाह से। इनकी महंगाई के इस दौर में भी अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह के मज़ार की देगें कभी भी कम नहीं हुई हैं, और माशाल्लाह खाने की क्वालिटी भी वैसे ही है जैसे आप आम बाज़ार से ख़रीद के खा सकते हैं। इनकी खिदमत यहाँ बचपन से है और बहुत खुशी हो रही है इनसे ये बातें करके। आइए आते हैं और लोगों की खिदमत जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? नाम इरशाद। इरशाद अंकल, आप कब से हैं यहाँ पर? 4 साल हो गया यहाँ पर काम करता हूँ। आपका यही काम है, यहाँ पे चादर और फूलों पे काम करते हैं आप? जी यही काम है हमारा। तो क्या खिदमत है सर आपकी, और कैसी दिली खुशी महसूस करते हैं यहाँ पे काम करके? टाइम पास करता है, महंगाई का हाल है, क्या करना है। और तो सर महंगाई के इस दौर में भी माशाल्लाह यहाँ पे देगों की रोक तो हुई नहीं, तो यहाँ लोगों का तादाद आज भी बंधा हुआ है? जी जी, लोग आता जाता ही, तो रोजाना रश होता है। हमारा वही हिसाब है, हमारा तनख्वाह बड़ा नहीं, वही तनख्वाह है। तो यहाँ की इंतज़ामिया आपके साथ कैसा सलूक करती है? इंतज़ामिया का क्या आपके साथ जो है एक अच्छा रवैया है? अच्छा रवैया सही। आपकी सैलरी, आपकी चीज़ें वक्त पे देती हैं? जी जी जी, गुजारा हो जाता। ठीक है, तो आप मुतमईन हैं यहाँ के काम से, खिदमत से मुतमईन हैं? मजबूरी से कर रहा भी वो नहीं है ना, इतना नहीं है ना जो पहले महंगाई से मजबूर हो गया अभी। तो हम ये कहें, हुकूमत से अपील करें कि यहाँ की खिदमत और जो खिदमत गुजार हैं उनके लिए कुछ बेहतरी का सोचा जाए। हाँ सही, आप सही कह रहा है। क्या नाम है आपका? असलम।
असलम कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो इधर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो क्या खिदमत है आपकी यहाँ पर? पूल चादर का काम होता है हमारा। तो महंगाई के इस दौर में रश वैसा ही है या कुछ कमी आ गई है? पेट्रोल महंगे हो गए, इतने मसाइल चल रहे हैं, लोग आज भी वैसे ही आ रहे हैं या कुछ कमी हो गई? नहीं, वैसे ही लोग आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। पहले क्या महंगाई तो महंगाई की वजह से। इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में भी लोगों का जो है जितना भी रश लग रहा है वो कम है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई के इस दौर में आज भी लोग जो है यहाँ पे मुसलसल आ रहे हैं बिना ये परवाह किए पेट्रोल की कीमत क्या है, और लोगों के महंगाई के इस दौर में यहाँ देगे भी बरामद हो रही है, इनकी खिदमत भी यहाँ चल रही हैं, फूलों की तादाद भी वैसी आदत में आ रही है। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या खिदमत है। क्या नाम है आपका? अरबाज। अरबाज साहब, आप ये बताएं, इतनी महंगाई है यहाँ पे, क्या आज भी लोग उसी तादाद में आ रहे हैं या कुछ कमी आई है? कमी तो आई है, कमी आई है जी। तो यहाँ जो भी आपका सामान है, जो आपके तबरुकात हैं, ये उसकी कीमत वही है या ये भी बढ़ गई है? वही है, पुरानी है जी, वही है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की इंतज़ामिया का आप लोगों के साथ जो बिहेवियर है या सलूक है कैसा है? सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ चेंज करना चाहेंगे, कुछ चाहते हैं कि यहाँ पे चेंज हो, कुछ इंतज़ामिया बेहतर हो? ठीक है मेरी बहन, सब ठीक है। ये रही हमारी आज की सारी रिपोर्ट दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के हवाले से और इनकी इंतज़ामियात के हवाले से, यहाँ पे मौजूद लोगों के हवाले से। आप देख सकते हैं आज भी इस महंगाई के दौर में किस कदर रश है, लोग आज भी उतने ही तादाद में मौजूद हैं क्योंकि इनका अक़ीदा बहुत मजबूत है। लेकिन अफसोस यहाँ की इंतज़ामिया आज भी कई चीज़ों की खिदमत देने से नाक़िस है, क्योंकि उनकी कई रिपोर्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चल रही है। काफ़ी लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं जो कि कराची से बाहर आए हुए हैं, काफ़ी लोग इसके जो है फेवर में हैं जो कि यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नेगेटिव साउंड कर रही है। तो कराची पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है और इसका क्या हल लिया जाए। अगले प्रोग्राम के साथ हम फिर मौसूल होंगे, फिर एक नए इशू कराची पूछ रहा के साथ आपके साथ मौजूद होंगे ताकि आपको डिटेल्स बताई जा सके कि कराची और क्या क्या पूछ रहा है। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए RNN न्यूज़ सदफ़ के साथ कराची पूछ रहा है। थैंक यू सो मच।